सेवितं कुपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् वन्दं गुरुपदकञ्ज कृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासुवचन रविकर्णिकर श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देहु मोहे हरौ कलेश विकार ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभीषित परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत परमहंस जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साहे स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री रमेश भाई, जो हमारे आश्रम महर्षि में ही आश्रम निराजगंज में जो है उसके कोषाध्यक्ष रहे हैं, और इन्हीं के सुपुत्र हमारे आदरणीय श्री संजय बाबू, इनके दो पुत्र हैं श्री सनंदन कुमार और सौरभ कुमार। हमारे आदरणीय माधवानंद जी महाराज, लाल साहब तथा हमारे नाम से रामलाल बाबू, सबको नमन है, सबको प्रणाम है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथा अनंत है। भगवान की कथा सुनने से बड़ा लाभ होता है। मुद मंगलमय संत समाजू, जय जग जंगम तीरथ राजू। संतों का समाज आनंद और मंगलदायक होता है, जहाँ जाने से लाभ ही लाभ होता है, जीव का मंगल होता है। सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। सत्संग में जाने से 60 से 60 व्यक्ति का सुधार हो जाता है। आप देखिए रामायण में प्रसंग आता है, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। जलचर थलचर नवचर नाना, और जय जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि का पहले का नाम था रत्नाकर। बहुत बड़ा डाकू थे। कोई भी मिलता था तो उसका सामान ले लेते थे, उसको मार देते थे। देवर्षि नारद बाबा मिल गए तो उनका भी सामान ले लिया, गटर वटर, उनको गाछ में बांध दिया। कथा जानते हैं आप। नारद बाबा ने कहा कि भाई तू इतना मार काट जो कर रहा है, इससे पाप होता है, तो इस पाप का भागी तू बनेगा कि तुम्हारा परिवार भी बनेगा? तो कहा कि महाराज हम क्यों बनेंगे, हमारा परिवार भी बनेगा, दोनों को बनना होगा। तो कहा पूछ के आओ तुम्हारा परिवार पाप का भागी बनेगा कि नहीं। तो बोला बहुत चालू हो, जब तक देखने जाओगे तब तक भाग जाओगे। तब तुमको विश्वास नहीं तो हमको गाछ में बांध दो। नारद बाबा को गाछ में बांध दिया और चला गया पूछने के लिए। अपनी पत्नी, अपना बेटा, बेटी सबसे पूछा कि हम जो चोरी का काम करते हैं
जीव की हिंसा का काम करते हैं, मार देते हैं, तो इससे पाप होता है। तो इसका भागी आप लोग भी बनोगे कि मैं ही बनूंगा? बोला पाप का भागी हम थोड़े बनेंगे। आप हमारे पतिदेव हैं, आप हमारे पिताजी हैं, कमाना, हम लोग को खिलाना आपका धर्म है। मैं चोरी करने के लिए थोड़े कहता हूँ, आप अच्छा काम कीजिए, पाप का भागी हम नहीं बनेंगे। अब तो रत्नाकर डाकू का मन चकरा गया। बोला अरे पाप का भागी हम ही को बनना पड़ेगा, तो फिर तो बेकार ही है, हम चोरी का काम क्यों करेंगे, हम पाप का भागी क्यों बनेंगे। चला गया, नारद बाबू के चरणों में गिर गया। बोला प्रभु हमसे गलती हो गई, पाप का भागी कोई बनना नहीं चाहता, खाना सब चाहता है लेकिन पाप का भागी कोई नहीं बनना चाहता। उन्होंने कहा कि बाबा हमें कटार फेंकते हैं और आपके शरण में आ जाते हैं। कटार फेंक दिया और देवर्षि नारद के शरणागत हो गया। बहुत बड़ा महात्मा बन गए। कौन? रत्नाकर डाकू, जो वाल्मीकि कहलाए, बहुत बड़ा महात्मा हुए। अगस्त्य मुनि जिनकी उत्पत्ति घड़ा से हुई थी, अब बताइए सत्संग के प्रभाव से वो भी प्रसिद्ध हो गए दुनिया में। और इतना तप किया उन्होंने कि समुद्र के जल को एक चूल्लू में पी गया था। एक चूल्लू में पी जाना क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। सत्संग करना चाहिए, सत्संग से बड़ा लाभ होता है। कुछ लोग कहते हैं बाबा सत्संग करने से क्या मिलता है, बोलते हैं ना, इतना देर अगर दुनिया का कुछ काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, दुकानदारी करेंगे, मास्टरी करेंगे तो कुछ पैसा हो जाएगा। इस सत्संग में तो टाइम वेस्ट है, टाइम वेस्ट क्यों करेंगे? तो ऐसी बात भी नहीं है। हमारे गुरुदेव थे महर्षि महिब्रह्मन जी महाराज, सत्संग करते थे। तो एक बार गोड्डा जिला में प्रचार कर रहे थे गुरुदेव, तो लोगों ने पूछा कि भाई आप सत्संग क्यों करते हैं बाबा जी, ये सत्संग करने से क्या लाभ होता है? तो गुरु महाराज ने पूछा तुम क्या चाहते हो, बोलो। तो कहा बाबा हमारे चाहना का अंत है, हम तो बहुत कुछ चाहते हैं, चाहना का अंत नहीं है। तो गुरु महाराज ने कहा समेट के बोलो। तो नहीं बोल पाया हो, तो गुरुदेव कहते हैं तुम धनवान होकर के जीना चाहते हो कि गरीब बनकर के जीना चाहते हो? बोला धनवान बनकर के जीना चाहते हैं। तुम अच्छी बुद्धि चाहते हो कि दुर्बुद्धि चाहते हो? बोला अच्छी बुद्धि चाहते हैं। तुम संसार में जस चाहते हो कि अपजस चाहते हो? तो बोला जस चाहते हैं। तुम अपना मोक्ष चाहते हो कि दुर्गति चाहते हो? बोला मोक्ष चाहते हैं। तो गोस्वामी जी ने लिखा है मति की रति गति भूति भलाई। हाँ, अगर अच्छी बुद्धि पाना चाहते हैं तो आपको सत्संग करना पड़ेगा। आप कीर्तिवान जसवान होकर के जीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो आपको फिर सत्संग करना पड़ेगा। अगर आप सदगति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, दुर्गति नहीं चाहते हैं, फजीहत नहीं चाहते हैं, तो फिर आपको सत्संग करना चाहिए। कीर्तिवान, शीलवान, चरित्रवान बनना चाहते हैं तो आपको सत्संग करना पड़ेगा। तो सत्संग से कितना लाभ होता है? बहुत लाभ है सत्संग से। कबीर साहब कहते हैं यही सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। इस सत्संग में बहुत लाभ है, गुरु से मिला देता है। सत्संग गुरु से मिलाता है, और जब गुरु मिल जाते हैं तो फिर परमात्मा से मिलाता है। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं, क्या कहते हैं, काकभूषुंड और गरुड़ का जहाँ संवाद है, गरुड़ जी महाराज पूछा कि महाराज हमें सत्संग सुनाइए, गुरु की महिमा बताइए। तो
तो गुरु की महिमा बताते हुए क्या कहा, गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, अजो बिरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना, बिरंची बने ब्रह्मा जी, और भगवान शंकर का भी उद्धार नहीं होगा। इसलिए गुरु बिन होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावहि वेद पुराण, सुख लहाई हरि भगत बिनु। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। गुरु बिन होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, वैरागी भी नहीं होगा, ज्ञान भी नहीं होगा। सबका आधार तो सत्संग है। अगर सत्संग आपके जीवन में है तो आपको ज्ञान भी होगा, आपको वैराग्य भी होगा, आपका जस भी बढ़ेगा, आपकी सद्गति होगी। लेकिन जीवन में सद्गुरु बहुत जरूरी है। किसान को देखे हैं, किसान खेत में बीज बोता है, पानी डालता है, खाद डालता है, बड़ा हो जाने के बाद निकौनी भी करता है, सब कुछ दे किसान, खाद डाले, बीज डाले, कीटाणुनाशक दवा छिड़के, निकौनी भी करे। लेकिन अगर सूर्य भगवान, सूर्य की रोशनी न पड़े तो पौधा विकसित होगा? पौधा विकसित नहीं हो सकता है। हमारे जीवन में भी सब कुछ कर ले, हम सत्संग करें, ध्यान करें, सदाचार का पालन करें, सब कुछ करें, लेकिन सूर्य रूपी गुरु की कृपा नहीं हो तो पौधा कुमला जाएगा, है ना। इसलिए काकभूषण जी ने कहा, गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, अजो बिरंची शंकर सम होई। गुरु बिन माला फेरता, और गुरु बिन करता दान, और गुरु बिन सब बिरथा गया, बुझो वेद पुराण। बिन गुरु जब तप, दान व्यर्थ व्रत, तीर्थ फल नहीं दाता, और लक्ष्मीपति पछतात शेष पर। आगे क्या है, वृथा जीव जग जाता। प्रथम देव गुरुदेव जगत में, और न दो जो देवा। तो प्रथम देव है, कौन है? गुरुदेव है। आप 33 करोड़ देवी देवता की पूजा नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। 10-20 देवी देवता का नाम ले सकते हैं, और उसमें भी उनका ध्यान नहीं कर सकते बढ़िया ढंग से। तो फिर क्या करेंगे? एक देवी देवता खुश होगा तो दूसरा नाराज भी हो जाएगा, तो क्या उपाय है? इसलिए हमारे धर्म ग्रंथ में कहा गया कि एक ब्रह्मज्ञानी को पकड़ो, एक सदगुरु को पकड़ो, सब पकड़े जाएंगे। माता बहन ने बड़ी बनाती है ना, बड़ी तो बेसन घोलती है पहले, तो बेसन में नमक डाल देती है, नहीं तो किसी बड़ी में ज़्यादा नमक हो जाएगा, किसी में कम हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से एक गुरु की भक्ति करेंगे तो सब की भक्ति हो जाएगी। जीव के अंदर विकार है, अज्ञान है, जिस अज्ञान के कारण जीव बार बार जन्म लेता है और बार बार मरता है। अगर इसको ज्ञान हो जाए, है ना, तो फिर इस संसार में आएगा ही नहीं। इसका आवागमन का जो चक्र है क्या होगा? मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उपनिषदकार लिखते हैं, विद्यते हृदय ग्रंथिस छिदन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि और तस्मिन् दृष्टि परावरे। उग्र हैं विमल विलोचन ही के, मिटे दोष दुख भगब्रजनी के, सुजत रामचरित मणि मानिक, गुपुत प्रकट जब जे जहि खानिक, यथा सुवंजन आंजदृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखे हैं शैलबन भूतल भूर निदान। तो हम सत्संग करें, हम अपने जीवन में संत सदगुरु को धारण करें, अपने जीवन में साधना करें। क्या साधना करें? तो संतों ने बताया, सबसे पहले ये संसार नाम रूपात्मक है। अगर अपने उलझी हुई गुत्थी को सुलझाना चाहते हैं आप, बहुत लोग कहते हैं बाबा हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं बाबा, हमारा बीपी हाई रहता है, कोई बोलता है हमें शुगर बढ़ गया है,
कोई बोलता है हमें थायराइड हो गया है, कोई बोलता है हमें गठिया हो गया है। परेशान है, तमाम उलझनों में आप परेशान हैं, तो क्या करना चाहिए? मानसिक शांति चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये संसार जो नाम रूपात्मक है, संत ने कहा कि एक नाम को पकड़िए तो दुनिया का सब नाम छूट जाएगा। सदगुरु के द्वारा जो मंत्र मिला है उसको आप जपिए। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। सदगुरु का जो रूप है अति पावन है, उसको आप जपिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत्त गजराज जिमे बसकर अंकुश खर्व। हाथीमान को देखे हैं और हाथी को भी देखे होंगे। हाथीमान के हाथ में एक लोहा का अंकुश रहता है छोटा सा। हाथीमान हाथी के ऊपर सवार हो जाता है और उस अंकुश के सहारे हाथी को उठाता है, बैठाता है, और हाथी डरता भी है। आपके पास कौन सा ऐसा अंकुश है? हाँ, अंकुश है, सदगुरु का मंत्र रूपी अंकुश है। अगर उस अंकुश को आप सदुपयोग करेंगे तो क्या होगा? ये मन हाथी के समान है, ये विशाल बलवान ऐरावत हाथी को हम क्या करेंगे? अपने बस में कर लेंगे। इसलिए मंत्र को जपिए, लेकिन केवल मंत्र जपने से काम नहीं चलेगा। अपने इष्ट के सगुण साकार रूप का ध्यान करिए। कबीर साहब ने कहा, मूल ध्यान गुरु रूप है, अमूल पूजा गुरु पाँव, अमूल नाम गुरु वचन है, अमूल सत्य सत्य भाव। तो सदगुरु का जो रूप है उसका आप ध्यान करिए। अति पावन गुरु मंत्र मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप, तो सदगुरु के रूप का आप ध्यान कीजिए। इस तरह से ध्यान करते करते, ऐसा नहीं कि केवल गुरु महाराज बोल रहे हैं, केवल संतों का कहना है। अगर श्रीमद् भगवद गीता आप पढ़ेंगे तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, क्या कहा? कि सबसे पहले हमारा सर्वांग शरीर का ध्यान करो, उसके बाद फिर कहा मुस्कान युक्त मुखारबिंद का ध्यान करो, और मानस में आया श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति अस्मिरत दिव्य दृष्टि ये होती। तो सदगुरु के चरण नख का ध्यान करने के लिए कहा। चरण नख का मतलब मानस ध्यान, मुखारबिंद ही हुआ, मुखारबिंद ही हुआ। तो गुरु के मुखारबिंद का क्या करें? मानस ध्यान करें। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, शिवनारायण स्वामी ने कहा, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सूरत बिच निरखो, तब उर होत इंजोर, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। तो सदगुरु का जो मूर्ति है, जो रूप है, मुखारबिंद है, उस मुखारबिंद का क्या करें? हम ध्यान करें। तो इस तरह से जब हम मानस जप और मानस ध्यान करने लगते हैं तो क्या होता है? हमारे चित्त वृत्ति स्थिर हो जाती है। तो फिर आगे हम अनोर नियान महतो महियान बिंदु ध्यान करते हैं। उस बिंदु ध्यान करने से फिर क्या होता है? दृष्टियोग करने से क्या होता है? देखिए, दृष्टियोग में बड़ी शक्ति है। जितनी भी रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं आकाश में उड़ने की, तो सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ आपको दृष्टियोग में है। अनिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, ईशित, बसित, ये सब सिद्धियाँ हैं, ये सब दृष्टि साधन से मिल जाती है। इसलिए कोई साधक अगर बढ़िया ढंग से ध्यान करता है, अपने को सदाचार में रखता है, पवित्र भाव में रखता है और बढ़िया ढंग से ध्यान भजन करता है, तो बहुत जल्दी चमत्कार होने लगता है। उसके जीवन में रिद्धियाँ सिद्धियाँ आने लगती है और खुशहाल भी हो जाता है। उसका सब विघ्न बाधा जो है टलने लगता है और उसके शत्रु भी मित्र बनने लगते हैं, और धीरे 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 उसका लौकिक और पारलौकिक हर प्रकार का विकास होने लगता है। इसलिए साधक को तंत्र मत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। दृष्टि कहते हैं देखने की शक्ति को,
अजोग कहते हैं मिलाने को। तो दृष्टि की धार को कहाँ मिलाना है, समझने की बात है। हमारे गुरु महाराज जी लिखते अधर भूमि पे सूरत जमा के, और देखो अजब प्रकाशा हो साधो। अधर भूमि क्या है? सुषुम्ना में, हाँ, सुषुम्ना को ही अधर भूमि कहा गया है। तो अधर भूमि पर सूरत जमाइए, यानी शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठिए और मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं कीजिए, और पूरी शक्ति को क्या करिए, दसम द्वार में लगाइए, ध्यान में लगाइए। पूरी शक्ति जो आप लगाएंगे, है ना, तो पूरी शक्ति वहाँ लग जाएगा। आपके हाथ में शक्ति नहीं रहेगी, पैर में शक्ति नहीं रहेगी, कहीं शक्ति नहीं, सब शक्ति सिमट गई है आपकी। जैसे 5 उंगली है, 5 उंगली को मुट्ठी से बांधिए तो पूरी शक्ति अंगुलियों की इसमें आ गई ना। ठीक उसी प्रकार की आपके शरीर में जो पावर है, शक्ति है, अगर आप ध्यान करेंगे तो पूरी शक्ति आपका कहाँ आ गया, आँख में आ गया, है ना। तो वहीं कहा गया ज्योति जग जावे। जब दृष्टि की चेतन धारा मिलती है तो क्या होता है, ज्योति जग जावे, वहाँ प्रकाश होता है, और फिर क्या होता है, अति सुख पावे, वहाँ बड़ा आनंद मिलता है। और शब्द सहारे का, तो सदगुरु महाराज क्या करते हैं, वो शब्द भेज देते हैं। देखिए शब्द कोई नहीं भेज सकता, बहुत रूहानी बात है, कोई देवी देवता शब्द को नहीं भेज सकता आपको, ये समझने की बात है। ये कौन भेजेंगे, सदगुरु भेजेंगे। अगवानी के लिए 4 शब्द को सदगुरु भेज देते हैं। इसलिए सदगुरु सदगुरु नित्य ही पुकारत, चीजत पाप समूह है, और सदगुरु रूप ही में धारत, और काम क्रोध मद लोभ दह, है ना। तो इसलिए उस 4 शब्द को पकड़ना चाहिए। 4 शब्द को जो पकड़ते हैं वो एकांत वासी होते हैं, एकांत में ध्यान करते हैं, चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे जंगल हो। बहुत सारे सत्संगी को देखते हैं घर में गुफा बना लेते हैं। हमारे अनिल बाबू हैं और इनके पिताजी गुफा बना लिए, है ना, और गुफा में ध्यान करते थे। अब बहुत सारे सत्संगी भी बना लेते हैं अपने घर में, बहुतों के घर में बना हुआ है, हरिद्वार में भी बना हुआ है गुफा। तो उसमें क्या होता है, ध्यान करने से क्या होता है, बाहरी शब्द नहीं आएगा, और 4 शब्द का जो साधक है उसको बाहरी शब्द से बड़ी हानि है। वैसे 4 शब्द की क्रिया करते हैं तो आंख बंद कर लेते हैं, करते हैं, कान भी बंद कर लेते हैं, मुंह भी बंद कर लेते हैं। 3 बंद बंद करी भजो भाई सोई, तो 3 बंद लगाते हैं। वो बड़ा भाग्यशाली आदमी है जो 4 शब्द की क्रिया करता है। और 4 शब्द को जो पकड़ लेता है, 4 शब्द को जो पकड़ लेता है उसका तो कहना ही नहीं, वो तो परमात्मा हो जाता है, क्योंकि शब्द जो है निशब्द में मिला देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निशब्दम परमम पदम, वो निशब्द क्या है, परम पद है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं माता सबरी की कुटिया में भगवान श्री राम गए, है ना। तो माता सबरी का कितना सुंदर भाव है ना, कितना सुंदर भाव है। बेर लाती है जंगल से, अब भगवान खट्टे बेर कैसे खाएंगे, तो चक करके लाती है दोना में तोड़ करके। अब भगवान सूर्यवंशी हैं, है ना। अब भगवान श्री राम को भाव से प्रेम से वो देती है, अब भगवान खाए जा रहे हैं। लक्ष्मण जी महाराज को दिया गया तो खाए, फेंक दिया, बोला हम बिल्हनी का जूठा खाएंगे। लेकिन भगवान राम देखा, भगवान जाति पाति नहीं मानते, भगवान हमारा प्रेम को देखते हैं। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। अब भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव से अगर भगवान को भजेगा तो क्या होगा, भाव से यानी संसार से बेड़ा पार हो जाएगा। विदुर विदुरानी के संबंध में भी सुने होंगे आप। जब भगवान श्री कृष्ण गए, दुर्योधन तो बांधना चाहा कि आएगा भगवान तो बांध लेंगे, लेकिन भगवान वहां से निकले। अब
भगवान को भूख लगी, विदुर काका ने निमंत्रण थोड़े दिया था, विदुरानी जी ने निमंत्रण थोड़े दिया था, लेकिन भगवान चले गए। भगवान प्रेम के भूखे हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, उनका प्रेम को देखा। जहाँ ज़्यादा प्रेम हो वहाँ बुलाए भी लोग जाते हैं, लेकिन जहाँ प्रेम नहीं हो वहाँ बुलाने पर भी लोग नहीं जाते हैं। अगर भक्ति करना चाहते हैं आप, तो आप में प्रेम होना चाहिए। नहीं, किससे प्रेम करेंगे? सबसे प्रेम करिए। बेटा, बेटी, पति, मित्र, बंधु, और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि सदगुरु से प्रेम कीजिए। अगर सदगुरु से प्रेम करेंगे तो सबसे प्रेम हो जाएगा। अगर सबसे प्रेम करते रहेंगे और सदगुरु से ही प्रेम नहीं करेंगे तो होगा। इसलिए सदगुरु से भी प्रेम कीजिए। प्रेम करने का मतलब है उनका ध्यान कीजिए। वो जो बताते हैं मंत्र जपने के लिए, सो कीजिए, ध्यान कीजिए, और सदाचारी बन करके दुनिया में रहिए। 5 पाप नहीं करिए, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, ये 5 पाप से अपने आप को बचाइए, बड़ा लाभ होगा। जो थोड़ा भी करता है उसका बहुत सारा विघ्न बाधा समाप्त हो जाती है, उसको अंदर में बहुत शांति मिलने लगती है। भक्तमाल में अनेकों उदाहरण है। भगवान श्री कृष्ण को खिला रहे हैं ना विदुरानी जी, केला का गिरी तो फेंकते जा रही है और छिलका भगवान के हाथ में दे रही है, भगवान खाते जा रहे हैं। विदुर काका ने कहा कि अरे पगली क्या कर रही है, गिरी फेंक रही है और छिलका खिला रही है, भगवान में खाते जा रहे हैं। जब गिरी खिलाने लगी तो कहते हैं काका जी, जो आनंद उस छिलका में था वो गिरी में अब नहीं है। तो भगवान प्रेम की भूखे हैं। एक संत नामदेव थे, नाम सुने? नामदेव झोपड़ी बना करके रहते थे, भजन करते, महाराष्ट्र की बात है। हाँ, विठल भगवान की पूजा करते थे वो नामदेव। विठल नाम भगवान विष्णु का है। तो विठल भगवान नामदेव जी महाराज की जो झोपड़ी थी, उनकी बहुत प्रसिद्धि हो गई, दुनिया में विख्यात हो गए, नामदेव नामदेव। देखिए, जो सत्संग करेगा, ध्यान करेगा, सदाचार का पालन करेगा, वो विख्यात ही हो जाता है दुनिया में, चाहे कोई भी हो। तो नामदेव जी महाराज से लोग चिढ़ने लगे। लोगों ने सोचा कि इसका नाम बहुत फैल गया है दुनिया में, अब कुछ ऐसा करना चाहिए कि इसका नाम समाप्त हो जाए, इसकी कीर्ति समाप्त हो जाए। तो क्या करना चाहिए? उनकी झोपड़ी में आग लगा दी। वो गए सत्संग करने के लिए, उनकी झोपड़ी में क्या किया? दुष्टों ने आग लगा दिया। जब आग लगा दिया, नामदेव जी महाराज सत्संग करके आए तो देखते हैं झोपड़ी ही नहीं है। वहां जब जाते हैं तो देखते हैं जली हुई है, राख ही राख। तो चिंता तो नहीं हुई, क्योंकि भगवान के भक्त हैं वो। अब सोचे कि चलो गंगा जी किनारे रहेंगे, गाछ के नीचे रहेंगे, गंगा जल पिएंगे और पत्ती उत्ती खा करके गुजारा करेंगे। चले गए नामदेव, वहाँ गए, गंगा जी में नहाए, भजन किए। भजन करके सोचते हैं कि अब चलते हैं कहीं। जा रहे हैं तो देखा कि कुछ मजदूर लोग बातचीत करते जा रहा है। ये झोपड़ी की तरफ ही बढ़ रहे हैं। वो मजदूर आपस में बातचीत करते जा रहा था। चलते चलते क्या देखते हैं कि उनकी झोपड़ी चमक रही है। उनकी झोपड़ी नई झोपड़ी बनी है। वो मजदूर से पूछते हैं, नामदेव देखिए, भगवान भक्त को पहचानता है तो भक्त भी भगवान को पहचानता है। ये नामदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज आप कौन हैं? तो बोले हम मजदूर लोग हैं, मजदूरी करते हैं। नहीं नहीं महाराज, आप मजदूर नहीं हैं, वो नामदेव की झोपड़ी बनाने वाले।
आप सामने आ जाइए। पकड़ लिया हाथ उनका। अब भगवान कृष्ण भी कहाँ छिपेंगे, भगवान श्री कृष्ण शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए। कहते हैं नामदेव, अरे मजदूर के रूप में तू हमको पहचान लिया। तो भक्तों का विघ्न बाधा भी भगवान क्या करते हैं, टाल देते हैं। हाँ, टाल देते हैं। देखिए ध्रुव के जीवन के संकट को भगवान ने टाला ना। राजा बनना चाहते थे, पिता के गोद में बैठना चाहते थे, कितना बड़ा राजा भगवान ने बना दिया। प्रहलाद जी महाराज को मारने के लिए कितना प्रयास किया, मार सका? हिरण्यकशिपु नहीं मार सका, हिरण्यकशिपु ही मारा गया। भक्तिमती मीराबाई के जीवन में देखिए कितनी विपत्ति आई, बहुत परेशान थी। मीराबाई क्या कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके शिष्य मोर मुकुट मोरोपति सोई। लेकिन ये कब बोलती है, जब उन्होंने सदगुरु धारण नहीं किया था, जब मीराबाई सगुण उपासना करती थी, देवी देवता की उपासना करती थी, तब ये बात कही है। लेकिन जब संत रविदास मिल गए, उनको गुरु धारण कर लिया, तब क्या बोलती है, क्या बोलती है, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, चरण बिना मुझे कुछ नहीं भावे। और आगे क्या है, जग माया सब। हाँ, जग माया सब सपनन की। याद रखिए आप लोग भी, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। अब मुझे गुरुदेव की चरणों की लगन लग गई है। हाँ, अब देवी देवता सब भूल गए। हाँ, देखिए यही बात समझना है। भटकते रहिएगा पूरे जीवन दुनिया में, सदगुरु के बिना कोई और छोर मिलने वाला नहीं है। इसलिए दृष्टि योग की साधना कीजिए। तो दृष्टि योग की बात आप समझ रहे थे। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, दृष्टि योग अभ्यास अति ही करते ही करत, आ कपनी सहजे छूटे प्रौढ़ सूरत, अतिल दरवाजा टूटे नजर की जोर से, हारे में ही लगे टकटकी खूब जोर बड़ जोर से। तो दृष्टि योग का जो अभ्यास है, अपने आसनी पर बैठिए, बिल्कुल सामने में देखिए, शरीर गर्दन मस्तक को सीधा रखिए और कुछ भी नहीं सोचिए, कुछ भी नहीं सोचिए, हिल डुल मत कीजिए। जब आप बहुत देर तक ऐसा बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारा हाथ कहाँ गया, हमारा पैर कहाँ चला गया, हम कब से बैठे थे, कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं चलेगा आपको। आप उड़ रहे हैं आकाश में, हैं, आप आकाश में। मीराबाई कहती है, सूरत सहल आसमानी, मैं सूरत से आसमान में सैर करती हूँ। हाँ, सूरत के संबंध में बहुत सारे संतों ने बताया है। सूरत कहते ख्याल को। कबीर साहब ने कहा, सूरत निरत सो मेला करके अनहद नाद बजाबे। और राधा स्वामी जी महाराज कहते हैं, सूरत क्यों भूल रही, चेत चलो स्वामी पास, हे इन दिन तू भोग दीवानी, क्यों पड़ो काल के फांस, जल्दी से तू मुख को मोड़ो, अंदर अजब विलास। अंदर में अजब विलास है, आनंद है। इसलिए कहा गया है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम। अंदर में जो आनंद है ध्यानी को, वो परम सुख है। भगवान बुद्ध थे, राजा के बेटे थे, बहुत तपस्या किया भगवान बुद्ध ने। बतलाते हैं शरीर उनका जीर्ण हो गया था, इतना उपवास किया भगवान बुद्ध ने। हड्डियां हड्डियां निकल गई थी बुद्ध की। जब भगवान बुद्ध भिक्षा मांगने के लिए जाते थे और भिक्षाटन करने के बाद वो लेटते थे, तो भगवान बुद्ध के मुंह से आवाज निकलती थी, यही सुख है, यही सुख है, यही आनंद है ना। वास्तव में वही सुख है। आप भी भजन करते होंगे, ध्यान करते होंगे, तो आपके मन में बड़ा आनंद आता होगा। कोई चिंता नहीं। आनंद क्या है? कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। अगर ऐसा आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई टेंशन नहीं हो, कोई चिंता नहीं हो, तो सब कुछ अपने आप होगा। क्या? सब कुछ अपने आप होगा। आप ध्यान करिए, मैं पूरे विश्वास के साथ करता हूँ, सब काम अपने आप होगा। धन्ना जाट था ना,
धन्ना जाट भगवान का परम भक्त था, राधा कृष्ण का। और धन्ना के तो किसी की एक बेटी हो, धन्ना की तो 7 बेटी। हाँ, अब 7 बेटी शादी करने लायक, एक से एक। अब धन्ना की पत्नी परेशान, ये बड़ ढूंढता नहीं है, ये दिन रात मंदिर में बैठा रहता है आँख मीच करके, अकमुन्ना है। अब आ गया बरसात का दिन, सबके खेत में हल चल रहा है, धन्ना तो मंदिर में बैठा रहता है, इसको कोई मतलब नहीं। उसकी पत्नी को गुस्सा आया, वो मंदिर में जाती है और अपना पतिदेव को डांटती है, बोलता है कि आप यहाँ बैठे हैं, सबका हल चल रहा है, आप बैठे हैं, खेत पतित रहेगा क्या, जाके जोतिए। अब एक धन्ना जो है चले आते हैं पत्नी के साथ घर में, टोकरी लेते हैं, घर में तो बिहन है नहीं, कंकड़ पत्थर चुन लेते हैं रास्ता से, आंख बंद करते हुए चले जाते हैं वहाँ समाधि में, और वही कंकड़ पत्थर जो है छींट देते हैं खेत में। 6-7 दिन के बाद लहलाता है, वह पौधा निकल जाता है उसमें से, हरा भरा। देखिए, तुलसी बिड़वा खेत के, सींचत भी कुमलाए, और राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए। कहते हैं तुलसी जी में हम लोग जल डालते हैं ना, लेकिन फिर भी तुलसी जी घर में कुमला जाते हैं गमला में। लेकिन राम भरोसे जो रहे, हिमालय पहाड़ पर, नदी के किनारे, जंगल में जो तुलसी जी का पौधा है वो हरा भरा रहता है कि नहीं। उसी तरह से जो अपने को परमात्मा को सौंप देता है, सदगुरु को सौंप देता है, तो वो भी हरा भरा रहता है। जगत में चिंता मिटी उसी की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, वही सदा ही हरे भरे हैं। जो तेरे चरणों में आ गए हैं, वही सदा ही हरे भरे हैं। जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जगत में चिंता मिटी उसी की। जगत में उसी की चिंता मिटती है जो प्रभु के शरण में आ जाते हैं। इसलिए जरूरत है हम भी प्रभु के शरण में जाएं, गुरु के शरण में जाएं। अहो भाई हो गुरु आश्रित, हम लोग सदगुरु के आश्रित हो जाएं। बिना गुरु अंधकार सूझे नहीं कछु सार, हो गुरु आश्रित। गुरु बिना सब अंधकार, सूर्य चंद्र तार लो। गुरु के बिना पूरी दुनिया में क्या है? अंधेरा है। गुरु नाम है ज्ञान का, शीश सीख ले सोए, और ज्ञान मर जा जाने बिना गुरु और शिष्य न होए। हमारे गुरु महाराज सदाचार पर बहुत बल देते थे ना, सदाचारी बनकर के संसार में रहना चाहिए। जिसके जीवन में सदाचार नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा है, हमारे गुरु महाराज ने कहा जिसमें सदाचरण नहीं है, चरित्र नहीं है, वो बहुत पढ़ लिख करके भी उसकी सारी विद्या विद्या हो जाती है। फ्रांस में एक युवक था, बहुत बहादुर था वो। उसके माता पिता बचपन में ही मर गए, अनाथ हो गया बच्चा। मौसी ने पालन पोषण किया, मौसी भी बहुत गरीब थी, छोड़ दिया वो भी, तो बच्चा भटकता रहा। पेपर बेच करके किसी तरह से पढ़ा लिखा। उसके बाद फिर अस्वस्थ भी हो गया। उसके बाद उसका एक मित्र था, बोला मित्र देखो तुम बहुत गरीब हो और अनाथ भी हो, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं चाहता हूँ कि तू हमारे घर में रहकर पढ़ो, भोजन दे दूंगा, मैं रहने का जगह दे दूंगा, इतनी सहायता तो मैं कर सकता हूँ तुम्हारी।
बात जच गई। नेपोलियन रहने लगा, पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था, बड़ा मेहनती था। उसके मित्र की जो पत्नी थी वो चरित्रहीन थी, इससे बार बार मिलने जाती थी कमरा में, लेकिन वो पढ़ने में मस्त रहता था, बात ही नहीं करता था। पढ़ लिख करके वो कंपटीशन में सिलेक्शन हो गया उसकी, वो लेफ्टिनेंट बन गया। जब बन गया तो वहाँ से ज्वाइनिंग लेटर आया। ये ज्वाइन करने के लिए गया तो अपना पोशाक वगैरह पहन के गया वहाँ। तो उसका जो मित्र था घर ले गया, बोला मित्र हमें बड़ी खुशी है कि तुम बहुत बड़े अफसर बन गए, सेना नायक बन गए, घर चलो भोजन करना। वहीं भोजन किया, उसकी पत्नी नहीं आई। पत्नी को बुलाया कि देखो हमारा मित्र आया, मिल तो लो कम से कम, ये वही है जो हमारे घर में रहा था। बोला मिल लो आप भी। तो कहते नहीं मिलेंगे हम। तो बोला अरे व्यवहार से तो मिल लो, आत्मीय प्रेम से नहीं मिलोगे तो व्यवहार भी तो ऐसा होना चाहिए कि बुरा न लगे। तो बोला हम नहीं मिलेंगे। नज़दीक में जाके बोलती हाँ ये वही मनुष्य है जिसके पास जाती थी तो मुंह घुमा लेता था, बोलता भी नहीं था, ये वही मनुष्य है। तो नेपोलियन बोनापार्ट अपना कैप को इसे उठाया कि मुझको पहचान लो, चश्मा को भी हटाया। बोला बहन तुम हमारे पास आती थी और मैं तुम्हारे तरफ झांकता तो मैं इतना बड़ा पद पर आज नहीं होता, मैं इतना बड़ा पद पर आज नहीं होता। इसलिए चरित्रवान बन करके दुनिया में रहो, चरित्रहीन बन करके दुनिया में नहीं रहना चाहिए। हमारा चरित्र बहुत अच्छा हो। तो चरित्र को कौन बनाएगा? सत्संग, भजन। अगर हम सत्संग करते हैं, भजन करते हैं तो हमारा चरित्र भी क्या होगा? अच्छा होगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा था मैं देश की जड़ को मजबूत करता हूं। क्या कहा? मैं देश की जड़ को मजबूत करता हूं। हमारा शरीर बूढ़ा हो गया है, हमारा डंडा हाथ में उठाता हूं तो कांपता है, लेकिन मैं शरीर भले ही कमजोर है लेकिन आत्मीय दृष्टिकोण से हमारा आत्मबल इतना मजबूत है कि मुझे कोई हिला नहीं सकता। एक बार गुरु महाराज डेहरी अनसुन में थे। डेहरी अनसुन में बहुत सारे अच्छे अच्छे सत्संगी हैं। हमारे एक बहुत अच्छे सत्संगी अध्यक्ष बने हैं, पवन झुनझुन वाले। हाँ, वैसे उदार व्यक्ति हैं जो अकेले अखिल भारतीय कराने का बीड़ा उठा लिया और आश्रम में बहुत कुछ दे रहे हैं, पत्थर वगैरह बहुत कुछ दान कर रहे हैं। बड़े दानी हैं और बड़े उदार प्रकृति के हैं। मैं क्या कह रहा था अभी? कुछ सुना रहा था? हाँ, उनकी बात बता रहा था। भगवान ने बहुत धन दिया है तो अच्छा काम में लगाइए। नहीं, अपना घर तो सब कोई बना लेता है, सदगुरु का घर बने वो सबका घर है ना? वो सबका घर है तो अपने से ऊपर उठना चाहिए। मैं गुरु महाराज की बात कर रहा था, आप लोग भूल जाते हैं। देहरादून सुन गए थे तो गुरु महाराज को का प्रोग्राम था कोलकाता का, देहरादून से, और उसी दिन जाना था गुरु महाराज को सुबह का सत्संग करके। अब मूसलाधार बारिश होने लगी, बहुत बारिश होने लगी। सत्संगी लोग कहने लगे गुरुदेव छोड़ दीजिए, इतना बारिश में कैसे जाएंगे? तो गुरु महाराज ने कहा कि देखो जी, लोग क्या कहेंगे नहीं जाएंगे तो? इंद्र भगवान अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। मैं भी ईश्वर का काम करता हूँ, इसलिए इंद्र भगवान को रुकना पड़ेगा। इतना मूसलाधार बारिश हो रही थी, प्रवचन करके गुरु महाराज मंच से नीचे उतरे और 10 मिनट में सूर्य भगवान दर्शन करने के लिए आ गए।
ऐसा है। तो कहने का बहुत बात है। सत्संग कीजिए, भजन कीजिए। हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय रमेश बाबू, जिनका बहुत रोल है आश्रम में, बहुत दिन तक कोषाध्यक्ष के पद पर रहे और बहुत बढ़िया ढंग से इन्होंने अपना हिसाब किताब संभाला है। अब इन्हीं के सुपुत्र हैं श्री संजय बाबू, और संजय बाबू के पुत्र हैं श्री सनंदन और सौरभ जी। हाँ, ये दोनों ने, भाई ने कोषाध्यक्ष का भार संभाल लिया है। तो बाप ही पूत परापत घोड़ा, और नहीं कुछ हो तो थोड़ा में थोड़ा। दोनों बड़ा संस्कारी बच्चा है, आश्रम में आता है, सेवा करता है, बड़ा चरित्रवान है ना। उज्जवल भविष्य हो इन दोनों का। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ हमारे रमेश बाबू भी स्वस्थ रहें, दोनों दंपति। और रमेश बाबू से तो 2 कदम माता जी है हमारी, वो आगे, हाँ, इनसे भी 2 कदम आगे हैं वो। तो ये दोनों स्वस्थ रहें, बच्चे सब स्वस्थ रहें। मैं गुरु महाराज से इस परिवार के लिए मंगल कामना करता हूँ। हमारे जितने भी सत्संगी भाई माता बहनें आए हैं, हमारे रविंद्र बाबू आए हुए हैं, माधवानंद जी महाराज आए हुए हैं, पुराने सत्संगी। कल हमारे शोभा बहन के यहाँ सत्संग था, रविंद्र बाबू के यहाँ, और एक भतीजा इनके हैं, उनके यहाँ भी सत्संग था, गुप्ता जी के यहाँ। हाँ, तो इस तरह से सत्संग तो होता ही रहता है। और गमरिया में खास करके तो गमरिया है। हाँ, गमरिया का मतलब क्या होता है? जो गम को हर ले, वो गमरिया है। तो गमरिया के लोग भी देखिए, हमारी माता बहनें बहुत सारे आई है सत्संग में, और सत्संग होता ही रहता है। यही सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की जय।